बनू कैंट पर फितना खवारिज का दहशतगर्द हमला नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेज ने खवारिज के बनू कैंट में दाखिले की कोशिश नाकाम बना दी। सिक्योरिटी ज़रा के मुताबिक तीसरे रमज़ान को इफ्तार के बाद दहशतगर्दों ने बनू कैंट में दाखिल होने की नाकाम कोशिश की। मुख्तलिफ एंट्री पॉइंट्स पर मौजूद सिक्योरिटी अमले ने 6 खवारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया। बाकी खारजी दहशतगर्दों को महसूर कर लिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेज की बर वक्त कार्रवाई के बायस दहशतगर्दों ने घबराहट में बारूद से भरी गाड़ियाँ बनू कैंट की दीवार से टकरा दी, जिससे करीबी मस्जिद और घरों की छतें गिर गईं। मलबे तले दबकर खवातीन और बच्चों समेत 12 शहरी शहीद और 32 जख्मी हो गए। दहशतगर्दों की बारूद से भरी गाड़ियों के धमाके से करीबी मस्जिद को नुकसान पहुंचा। इस वक्त नमाजी भी मस्जिद में मौजूद थे। 3 शहरी मस्जिद में शहीद हुए। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि मुसद्दिक़ा इतलात के मुताबिक बाकी खारजियों का फ़ोन पर अफगानिस्तान से रब्ता है। रमज़ान में शहरियों और मस्जिद को निशाना बनाना गम्माज है कि खवारिज का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और बिलावल भुट्टो ज़रदारी की हमले की मज़म्मत। फितना खवारिज के दहशतगर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर आसिफ ज़रदारी ने कहा कि रमज़ान में इफ्तार के दौरान ऐसा हमला घिनौना अमल है। कौम ऐसी मज़मूम कार्रवाइयों को मुस्तरद करती है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुक़द्दस महीने में मासूम शहरियों को निशाना बनाने वाले बुज़दिल दहशतगर्द किसी रियायत के मुस्तहिक़ नहीं। फितना खवारिज की मुकम्मल सरकोबी तक कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल कुंडी और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की भी हमले की मज़म्मत। वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। गवर्नर सिंध का इंसानी जानों के ज़िया पर रंज और लवाहिकीन से दिली हमदर्दी का इजहार। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी और जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के रहनुमा हाफिज़ हमदुल्ला की भी मज़म्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि इस वक्त हुकूमत और इदारे पूरी यकसुई से एक ही कश्ती के सवार हैं। एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का गैप पूरा करने के लिए वो और आर्मी चीफ दोस्त मुल्कों के पास गए, तब गैप पूरा हुआ। कराची के इलाके मंगूपीर में मोटरसाइकिल सवार मुल्ज़मान की डंपर ड्राइवर को लूटने की कोशिश। डंपर ड्राइवर ने ट्रक की टक्कर मारकर एक डाकू को हलाक कर दिया। SSP वेस्ट के मुताबिक ड्राइवर को 8 मुल्ज़मान ने रोकने की कोशिश की। फरार मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए भी कोशिशें जारी हैं। ज़िला के तुम में तेल बरदार 2 गाड़ियां टकरा गईं। वाक़े में 3 अफराद जाँ बहक हो गए। असिस्टेंट कमिश्नर तुम के मुताबिक हादसे के बाद गाड़ियों में आग लग गई। ट्रंप इंतज़ामिया की 443 वफाकी अमलाक फ़रोख्त करने की तजवीज़। वफाकी अमलाक में महकमा इंसाफ और FBI हेडक्वार्टर्स भी शामिल। बरतानिया के दारुल अवाम की जानिब से इफ्तार डिनर का एहतमाम। तारीख में पहली बार बरतानवी वज़ीर आज़म की भी शिरकत। इफ्तार डिनर में अरकान पार्लियामेंट, इंटरफेथ रहनुमाओं की शिरकत। तिलावत कलाम पाक के बाद रमज़ान की अहमियत उजागर की गई। सर केयर स्टारमर ने कहा कि जानते हैं कि गजा जंग के दौरान बरतानिया की मुस्लिम कम्यूनिटी किस मुश्किल सूरत हाल को महसूस कर रही है। उनकी हर मुमकिन कोशिश है कि गजा में ज़रूरतमंदों को इमदाद पहुँचे। UNHCR का भारत में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर इजहार तशवीश। UN इंसानी हुकूक कमिश्नर वोल्कर तुर्क का मकबूजा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। कहा, दुनिया में 20 से ज़ायद तनाज़ात जारी हैं, जिनमें कश्मीर भी शामिल है। भारतीय रियासत मणिपुर में तशद्दुद और बेदखली के मसले के हल के लिए बातचीत पर जोर। कश्मीरी नुमाइंदगान का भी UN इंसानी हुकूक कौंसिल इजलास में भारतीय इक़दामात पर मुदाखलत का मुतालबा। अमरीकी सदर ट्रंप टैरिफ के मामले पर आज कांग्रेस से खिताब करेंगे। दूसरी सदारती मुद्दत में ट्रंप का कांग्रेस से ये पहला खिताब होगा। हुकूमत का 1 साल मुकम्मल होने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मुख्तलिफ वजारतों ने 1 साला कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा कि SCO का कामयाब इनेक़ाद पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान सलामती कौंसिल का रुकन मुंतखब हुआ। वज़ीर दिफ़ा ख़ारजा आसिफ ने कहा कि हमने खंडरात से उम्मीद का सफ़र शुरू किया है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि वज़ारत मनसूबाबंदी ने उड़ान पाकिस्तान की सूरत मुल्क के तमाम इदारों को एक रोड मैप दिया है, जिससे तरक्की का सफ़र
सफ़र वहीं से शुरू हुआ है जहां 2018 में टूटा था। सी पैक फेज़ 2 पर काम शुरू हो गया है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बताया कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक साल में 47,000 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 52,000 नए सरमाकारों ने स्टॉक एक्सचेंज का रुख किया है। वफाकी वज़ीर पावर डिवीज़न अवैस अहमद लगारी ने इजलास को बताया कि बिजली की कीमत में एक साल के दौरान 4 रुपये 96 पैसे की कमी हुई। 104 में से 5 IPPs को बंद किया गया। 14 के साथ 89 मुआहदे किए गए। पाकिस्तान और IMF मिशन के दरमियान पॉलिसी लेवल मुज़ाकरात का आगाज़। सेक्रेटरी ख़जाना ने रवां माली साल की 8 माह की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी। चेयरमैन FPR ने इस्लाहात और टैक्स वसूली में कमी और इसकी वजूहात के बारे में बताया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि हम मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम के हवाले से अच्छी पोजीशन में हैं। मुज़ाकरात के बाद जायज़ा मिशन अपनी सिफारिशात IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड को देगा, जो इस माह के आखिर या अप्रैल के अवाइल में $1.1 अरब की अगली किस्त जारी करने और बिजली सस्ती करने या न करने के बारे में हतमी फैसला करेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने सूबे में 170 सियाहती मकामात और ट्रेल्स की तामीर व मरम्मत और बहाली की उसूली मंजूरी दे दी। पंजाब की पहली टूरिज़म एंड हेरिटेज अथॉरिटी की भी उसूली मंजूरी। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने कहा कि टेक्सला को मुकम्मल टूरिस्ट साइट बनाया जाएगा। 5 स्टार होटल भी तामीर किया जाएगा। पूरी तवज्जो पंजाब में सियाहत के फ़रोग़ पर मरकूज़ है। सूबे को सियाहती मरकज़ बनाएंगे। बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो जरदारी से नायब सदर पीपल्स पार्टी शेरी रहमान की मुलाकात। ऐवान बाला में कानून साजी से मुतालिक बातचीत। बिलावल भुट्टो से मेयर सखर और तर्जमान सिंध हुकूमत अरसलान शेख की मुलाकात। बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो साबिक वजीर अब्दुल्ला बलोच की पुराना गोलीमार में रिहाइशगाह गए। अब्दुल्ला बलोच के बेटे इब्राहिम बलोच के इंतकाल पर ताज़ियत की। बहन नाज बलोच और भाई मुस्तफ़ा बलोच से भी ताज़ियत की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। वज़ीर आला ने कहा कि सूबे में अमन अमान की सूरत हाल का बराह रास्त ताल्लुक अफ़गानिस्तान के साथ है। पायदार अमन के लिए सबको मिलकर संजीदा इक़दाम करने होंगे। अफ़गानिस्तान जरगा भेजने के लिए हमारे सारी तैयारियाँ मुकम्मल हैं। मामला वफाक के दायरे इख्तियार में आता है। TORs की मंजूरी का इंतज़ार है। अफ़गान महाजरीन के इनखला का फैसला हो तो बाइज़्ज़त वापसी का प्लान भी होना चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान खान जसूरी से बरतानिया के नए डिप्टी हाई कमिश्नर की मुलाकात। गवर्नर सिंध ने डिप्टी हाई कमिश्नर को नई जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद दी। सूबे में सरमाकारी के वसी मौक़े से आगाह किया। कहा बरतानिया की सरमाकारी से खित्ते में गुर्बत और बेरोज़गारी में कमी हो रही है। गवर्नर सिंध से सऊदी अरब के नए कौंसल जनरल की भी मुलाकात। गवर्नर सिंध ने कहा कि पाकिस्तानी कौम सऊदी अरब से जज्बाती लगाव रखती है। सऊदी डिप्टी कौंसल जनरल का कहना था कि पाकिस्तान को खित्ते में इंतहाई मुस्तहकम और मजबूत देखना चाहते हैं। मोहम्मद रिजवान और नसीम शाह T20 टीम से बाहर। तीनों वनडे टीम का हिस्सा रहेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी की टीम में शामिल शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, कामरान गुलाम और सऊद शकील वनडे टीम से ड्रॉप। दौरे न्यूजीलैंड के लिए T20 और वनडे टीमों का ऐलान। T20 टीम की क़यादत सलमान अली आगा करेंगे। शादाब खान की बतौर नायब कप्तान वापसी। मोहम्मद हारिस, हसन नवाज, अब्दुल समद और सफियान वकीम भी T20 टीम में शामिल। मोहम्मद रिजवान वनडे टीम के कप्तान बरकरार। वनडे टीम में ओपनर अब्दुल्ला शफीक, फास्ट बॉलर मोहम्मद अली, आकिफ जावेद, वसीम जूनियर और स्पिनर सफियान वकीम शामिल। साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ को बैटिंग कोच की जिम्मेदारी सौंप दी गई। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 और 3 वनडे मैचेस की सीरीज 16 मार्च से शुरू होगी।